Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the third lecture of a series Active Passive Voice, which is a part of our online grammar session. तो लास्ट 2 lectures के अंदर you have covered the present indefinite tense, how to transform an active into the passive voice using the some basic rules of active to passive transformation. In the second last lecture we have learned about how to convert a present continuous tense from active voice to the passive voice, और meanwhile I also taught कि किस तरीके से आप जो हैं वो चेंज कर सकते हैं पैसिव को वापस एक्टिव के अंदर भी, और हमने वहाँ बात की थी कि इस चीज़ को जहन में रखने पर फार्मूला रिवर्ट करना होगा और वो हम आखिर में प्रैक्टिस करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टेंस. व्हाई आई एम सेइंग द लास्ट टेंस? देयर इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एज वेल, ऑफ कोर्स, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं. सो राइट नाउ दिस विल बी द लास्ट टेंस ऑफ द प्रेजेंट सीरीज. तो प्रेजेंट के अंदर इसको हम चेंज करेंगे, जिसको हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. जस्ट एज अ recap, what we have to do, these are the rules which we already covered in the last 2 lectures, and these are the set of pronouns in which are changes from active to passive and passive to active voice, and hopefully you are having a memorization of it. Now this was the rule which we have used for the present indefinite tense to transform the active into the passive form, and this is for the continuous tense. And how we are going to convert the active voice into the passive voice? But just by adding the simple word being and using the third form of the verb. These are the two things which are adding. बाकी subject की जगह object, object की जगह subject तो हमारे पास आता है. So here we go with our today's lecture, which is about the perfect tense. ठीक है. So if you remember the basic formula of a active of a perfect tense, it is just a simple, क्या था उसके अंदर फॉर्मूले में? subject plus हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज़ और हैव था. ठीक है. आई के साथ हैव आता है और बाकी तमाम सिंगुलर्स के साथ हैज़ आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा. ये हमने पढ़ा हुआ था. तो हैज़ या हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, प्लस ऑब्जेक्ट आता था. जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि आपके पास क्या लिखा? आई हैव सीन दिस फिल्म. मैं ये मूवी देख चुका हूँ. ठीक है. तो इसमें खाली इजाफा क्या होगा पैसिव वॉइस बनाते हुए? अगर गौर करें तो हैव है, हैव और हैज़ रहेगा, सीन भी रहेगा. इनके दरमियान खाली BEEN बीन ऐड हो जाएगा. क्या ऐड हो जाएगा? BEEN बीन इस्तेमाल हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि बीन का इजाफा होगा, बल्कि ऊपर लिखा हुआ भी है, लेकिन खैर मैं भी लिख लेता हूँ, थोड़ी सी लिखने का दिल चाह रहा है, तो लिहाजा इसको काम चला लेते हैं. BEEN बीन. और अगर यहाँ पे आप देखें तो नज़र भी आ रहा है कि बीन का इजाफा हो जाएगा. किसके दरमियान इजाफा हो जाएगा? थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान. तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए? जैसे हमें रूल पता है, दिस फिल्म, ये शुरू में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है. दिस फिल्म सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा और बीन आ जाएगा. सीन बाय, आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा. हियर वी गो. हो रहा है. दिस इज़ वेरी ईजी, है ना? ईजी है. दिस फिल्म हैज़ बीन सीन बाय मी. अनदर एग्जाम्पल, हैव यू गॉट द वीज़ा? क्या आपको वीज़ा मिल गया है? तो हैव और यू और गॉड, ये 3 चीज़ें हमारी. यू है और वीज़ा पहले आएगा तो वीज़े की वजह से क्या हो जाएगा? हैज़ में तब्दील हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंगुलर है. यू के साथ तो हैव आता है, जैसे शुरू में हमने बताया. तो वीज़ा, हैज़ द वीज़ा. उसके बाद बीन आता है, क्योंकि फार्मूले का हिस्सा. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, गॉट का गॉट रहेगा. और बाय यू आगे हमारे पास हु हैज़ डन इट, तो इट पहले आ गया. हु तो वैसे ही उतरेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया, हु व्हेन व्हाट वाले सवालात में ये चीज़ें पहले उतरती हैं. तो हैज़ डन इट की जगह पे इट पहले आएगा, तो इट क्योंकि क्वेश्चन मार्क था तो हैज़ पहले आ जाएगा. हैज़ इट, उसके बाद बीइंग, बिल्कुल सिंपल सा है. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट उधर मेंशन नहीं था तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा यहाँ पे खाली रहा. किसने किया? अभी हमारे पास वो बंदा अननोन है, तो लिहाजा हम यहाँ पे कर सकते हैं हु हैज़ इट बीन डन. अब थोड़ा सा बोर्ड वर्क कर लेते हैं इसके साथ, फिर एग्जांपल्स करते हैं. अब देखें आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड वीडियो का शॉर्ट होता जा रहा है फॉर द सेम टेंस, इसलिए कि आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं. प्रेजेंट के तमाम टेंसेस आपके जहनों में बैठ चुके हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड. ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग यहाँ पर वही है हमारे पास. टेंस को समझना है, एक्टिव पैसिव है, प्रोनाउन हमें याद रहने चाहिए और उस टेंस को चेंज करना है. यहाँ टेंस हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है. एक्टिव हमारे पास क्या बनता है? जैसे हमने लेक्चर के शुरू में देखा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैव और हैज़ आएगा, और हैव प्लूरल के साथ आता है, उसके साथ आई और यू के साथ आता है, बाकी सबके साथ हैज़ लगेगा. वर्ड की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा. इसमें क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट वहाँ पे जाकर क्या बन जाएगा? है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा.
हैव हैज वैसे ही आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, सिर्फ किस चीज़ का इजाफा आ रहा है, बीन का इजाफा आ रहा है, तो ये हमें करना आना चाहिए, बीन का इजाफा लगाना हमें आना चाहिए। सो इन दैट वे वी विल गेट द थिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई हैव वन अ प्राइज, आई हैव, एग्जांपल लेते हैं एज यूजुअल, आई हैव वन अ प्राइज, ठीक है, मैंने प्राइज जीत चुका हूँ, मैं प्राइज जीत चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस था, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप प्राइज पहले आ जाएगा और प्राइज सिंगुलर है तो हैज बीन, ठीक है, हैज के साथ बीन आ जाएगा और साथ में वन वही थर्ड फॉर्म में वैसी कर जाएगी। बाय आई किसमें चेंज हो जाएगा, आई किसमें चेंज होता है, मी के अंदर चेंज होता है, तो बाय मी हो गया। सिंपल से ही हमारे पास जुमला बन गया। कोई मुश्किल चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम थी है भाई, कोई प्रॉब्लम थी? माई सिस्टर हैज मेड टी, ठीक है, माई सिस्टर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माई सिस्टर हैज मेड टी, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, इसका पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस इसका, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टी पहले आ जाएगा, लो भाई आ गया टी, टी के साथ हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर प्रॉपर्टी के साथ यूज करता है, उसके साथ फॉर्मूला कह रहा है कि बीन लगा दो तो बीन लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी तो मेड का मेड उतर जाएगा यहाँ पे, और बाय माई सिस्टर हो जाएगा, तो बाय माई सिस्टर। सही हो गई बात, ये कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? बिल्कुल इजी से कुछ सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे भी लिखे हुए, हैव यू गॉट द वीजा, ये ऑलरेडी हमने स्लाइड में भी कवर कर लिया था। तो क्या बना था इसका, द वीजा हैज, तो हैव की जगह हैज आ जाएगा, हैज वीजा, और उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, उसके बाद हैड वीजा बीन, क्या पे क्या आ जाएगा, बीन गॉट बाय यू, यू वैसे ही रहेगा तो ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। अली एंड हसन हैव जॉइंड द आर्मी, तो क्या हो गया, ये नंबर 1 का पैसिव है, और अब नंबर 2 का पैसिव बना लो, अली एंड हसन हैव जॉइंड द आर्मी, तो द आर्मी पहले आ गया, द आर्मी हैज, आर्मी को ये कलेक्टिव नाउन है हमारे पास तो सिंगुलर ही लेंगे इसको, ठीक है, आर्मी हैज, जो एज के साथ क्या आ जाएगा, बीन जॉइंड बाय, नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, अली एंड हसन। सही हो गई बात ये। उसके बाद दे हैव नॉट वन द मैच, क्या बनेगा, क्विकली बना के बताएं इसको, अब तो बहुत आसान हो गया, काफी देर से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। तो थर्ड का क्या बनना चाहिए, दे हैव नॉट वन द मैच, द मैच, हाँ भाई मैच के बाद क्या आएगा, हैव नॉट का आ जाएगा, हैव नॉट बीन वन, है ना, हैव नॉट तो वैसे ही कॉपी हुआ, इनके दरमियान इधर के ऐड कर देना था, बीन ऐड कर देना, बीन ऐड कर दिया, बाय, दे किसमें चेंज हो जाता है, देम में चेंज हो जाता है, तो बाय देम, खत्म हो गई बात ये। और वाई हैव यू टर्न अप द लेटर, ये क्या बनेगा इसका, वाई हैव यू टर्न अप द लेटर, वाई तो वैसे ही उतरेगा, उतार दो इसको, ठीक है, द लेटर, लेकिन द लेटर से पहले क्योंकि क्वेश्चन है तो हैव या हैज आएगा, तो यहाँ देखें तो ये सिंगुलर है, तो वाई हैज द लेटर, ठीक है। उसके बाद हैज तो आ गया, बीन आ जाएगा यहाँ पे, बीन, टर्न अप वैसी होगा, फाड़ देने को कहते हैं थर्ड फॉर्म में टीयर की, टर्न अप बाय यू, ठीक है, वाई हैव यू टर्न अप द लेटर, वाई हैज द लेटर बीन टर्न अप बाय यू। तो ये भाई हमारे पास जो है क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करने का मेथड आ गया। अब बात आती है होमवर्क की, क्विकली होमवर्क देखते हैं कि होमवर्क हमारा क्या है और कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ड का इजाफा करते हैं। तो इस तरह से भाई आप लोगों के ऑल द प्रेजेंट टेंस हैव बीन कंप्लीटेड, नाउ यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द उर्दू इनटू द इंग्लिश ऑफ एनी सेंटेंस, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो, यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू द उर्दू और इंग्लिश। Furthermore, you can easily transform the things according to the given values, तो वो आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हो। तो you should be able to translate
active voice from Urdu to English, and you can also be able to translate the active into the passive, or somehow if you are intelligent enough and you remember the formula very quickly and cleverly, you should be able to translate the passive voice into the active voice as well. So now let's go to the homework. What is your homework? Let's see. और आप लोगों के होमवर्क जमा नहीं हो रहे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, इसका मतलब ये या तो समझ नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा ही समझ में आ गया, एंड बोथ आर द एक्सट्रीम केसेस विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीवन. सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to submit the homework very properly if you really wanted to have a grip on the English grammar first of all. ठीक है, ओके. तो आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, दिस इज़ योर होमवर्क. उर्दू में लिखा हुआ है सेंटेंस, वो नज़र आ रहा है. मैं ये फिल्म देख चुका हूँ कि आपको वीज़ा मिल चुका है, ये किसने किया है, मैं नज़म ज़बानी याद कर चुका हूँ, सड़क की मरम्मत कर चुके हैं, हमने इम्तिहान दिया है. अगर आपको याद हो मेरे लेक्चर्स के प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैंने आपको निशानी में चुका, चुकी, चुके और छोटी अलिफ, अलिफ छोटी है और बड़ी है, ये दोनों तीनों चीज़ें बताई थी. अभी लेक्चर के लास्ट में वो स्लाइड रिपीट भी कर देता हूँ, और अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ जाके देख सकते हैं. तो जुमले की पहचान है, जैसे 7 नंबर पे या 6 नंबर पे लिखा हमने इम्तिहान दिया है, तो आखिर में अलिफ आ रहा है और है आ रहा है, तो है बता रहा है कि इट इज़ अ प्रेजेंट टेंस, और अलिफ जो आखिर का बता रहा है वो बता रहा है इट इज़ फ्रॉम द परफेक्ट वन, परफेक्ट से. ठीक है, इसने किसको खत लिखा, जायदा झूठ बोल चुकी है. उसने कब पाकिस्तान का नक्शा बनाया, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, वो अपने जुर्म का इतराफ़ कर चुका है. अब्बा किताब पढ़ चुके हैं, क्या वो अपना काम कर चुका है. मैं इनाम जीत चुका हूँ, तुम बदतमीज़ी कर चुके हो. तो भाई बदतमीज़ी नहीं करनी है, आपने ठीक से अपने काम को जो है करते जाना है. होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लिया, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा. और मैं ज़रा सा वो आपको स्क्रीन भी दिखा दूँ जिसके अंदर मैं आपको निशानियों की बात कर रहा हूँ. तो इसके लिए आप उन निशानियों को भी गो थ्रू करेंगे. मेरा ख्याल इसको हम शुरू से स्लाइड को चलाएँगे तो पता चलेगा. ठीक है, आपको याद है कि हमने ये 3 किस्म के टेंसेज और उन टेंसेज की मज़ीद क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, और ये आपके पास वो जॉइंट चार्ट है जो मैंने क्लास में भी आपको बताया, यहाँ पर भी बताया कि देखिए चीज़ें पता होनी चाहिए. तो अगर यहाँ पे नोटिस करें तो परफेक्ट के अंदर चुका, चुकी, चुके, अलिफ छोटी है और बड़ी है, ये जब भी आ रहा होगा और उसके साथ अगर है लगा हुआ होगा, चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, चुका था तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए चुकेगा तो ये आपके पास फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा. ये स्क्रीन आपके सामने, अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन मेमोराइज दिस इफ़ इट इज़ गुड फॉर यू. ठीक है, तो आपने ये काम करना है. अब बारी आती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की. फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी देख लेते हैं हम साथ साथ कि कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने लास्ट टाइम कर ली थी, इफ़ यू रिमेंबर एग्जैक्टली. तो ये 40 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने कर ली थी. लेट्स मूव ऑन विद द मोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब. यहाँ ग्रेव से स्टार्ट करते हैं. टुडे इज़ आवर 41 ऑफ द ग्रेव, खोदना. इसी तरह से डाइव, अबाइड, ग्रेज, ग्रूज, गॉड, गाइड, गज़ल. ठीक है, हैबिट्यूड, हैगल, वेंडर, हालो, हैंडकफ्स. इस तरीके से काफ़ी सारी ये वोकेबलरी आपके सामने मौजूद है अप टू 60. तो हैच तक आपने जो है क्या कहते हैं लिखना है, याद करना है इसको. तो ये सारी वोकेबलरी आपके पास आएगी. और अच्छी प्रैक्टिस पता है क्या, अच्छी प्रैक्टिस ये है कि यूज़ दिस वर्ब वोकेबलरी एंड राइट अ सेंटेंस इन योर ओन वर्ड. ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीन काम क्या कर सकते हैं कि आप इसको, मैं हिफाजत करता हूँ, ठीक है, तो आई गार्ड, मैं हिफाजत कर रहा हूँ, आई एम गार्डिंग. इसी 46 पे जो वर्ड नज़र आ रहा है इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया एक बार और एक जुमला बना के उसको तमाम टेंसेस में कॉन्जुगेट कर दिया. आई बिलीव दैट यू स्टिल फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, किसी भी टेंस में दिया हुआ, यू नीड टू कॉन्जुगेट इट इन ऑल ऑफ द अदर टेंसेस इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव. सब में आपको बनाना होता है. ऑलमोस्ट ये तकरीबन 48 के करीब सेंटेंसेस बनते हैं हर वर्ड के, एक सिंगल वर्ड के. अगर नहीं है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा या ईमेल कीजिएगा, तो आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर और सेपरेट वीडियो ऑन दैट वन. लेकिन आपकी जीत वो इसी से हो रही है कि आप किस तरीके से इस ग्रामर की फॉर्म्स को मेमोराइज करते हैं और याद करते चले जाते हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ तक बात होने के बाद अब ये लेक्चर के ख़त्म करने का वक्त आ गया है, एंड करने का वक्त आ गया है. तो हम लेक्चर को एंड कर देते हैं अपने. और ये लेक्चर नंबर, ये हमारा टेंसेस वाली स्क्रीन आ रही है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दिस वन. ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था और ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का था. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट एंड सो फोर्थ. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे. याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके कोई भी जो है आपके पास पैसिव वॉइस नहीं होते हैं. और अगली दफ़ा कोशिश करेंगे आपको एक अच्छी एक्सरसाइज भी ऑटो करके दें गूगल फॉर्म के ऊपर डेवलप करके, सो दैट यू कैन मेक अ प्रैक्टिस ऑफ एट योर ओन. ठीक है, लेकिन होमवर्क नहीं दे रहे, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है आपको इतनी मेहनत करने का. ना आपके लाइक्स आ रहे हैं, ना मेहनत हो रही है, और ना ही आपके सब्सक्राइब्स आ रहे हैं, और ना ही आप लोग जमा करा रहे हैं होमवर्क.
बहरहाल अगर मुनासिब समझें और अगर आपको पसंद आई ये मेहनत हम लोगों की, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों के लिए भी ये सदका जारी रहे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।